तो अब तक जो मैंने सारे फॉर्मूलेस कराए हैं वो आपके बुक में 2 एक्सरसाइज ख़त्म कर देते हैं। थर्ड एक्सरसाइज में हमारा एक सम का फॉर्मूला है। अभी ये सब सिर्फ बेसिक है, सिर्फ फॉर्मूलेस आपको बता रहा हूँ। अगली जो वीडियोस होंगी उसमें फॉर्मूलेज नहीं होंगे, उसमें क्या कहते हैं हम एक एक सम को सॉल्व करेंगे। NCERT हो चाहे कुछ प्रीवियस ईयर्स हो, जो जो क्वेश्चन होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन ना समझ आए आप कमेंट कर सकते हो, वो भी क्या कहते हैं मैं वीडियो में लेके सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जैसे अब ये क्वेश्चन है, उन्होंने कहा कि ये पूरी टर्म ना एक AP में थी, पर अगर हमें इन सबको प्लस करना हो, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 पूरी AP में हम देख सकते हैं, इसको माइनस करेंगे 3 - 1 2 है, 5 - 3 2 है, 7 - 5 2 है, सबका आंसर 2 है। तो हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, इसके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले दिए हुए हैं। अगर AP हमें दिया हुआ है और उसका सम फाइंड करना है तो पहला फॉर्मूला है n/2 2a + n - 1d, या दूसरा फॉर्मूला है Sn = n/2 a + an। अगर तो हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो हमने ये करना है फॉर्मूला, अगर लास्ट टर्म गिवन है तो ये करना है। अभी मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा, ठीक है, दोनों कैसे करने हैं वो चीज़ हम इसमें देखेंगे कैसे हमने निकालना है। अगर फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करें, पहले तो a1 कितना दिया है 1, a2 कितना दिया है 3, डिफरेंस निकालना है a2 - a1, 3 - 1 2, 2 निकल गया डिफरेंस। अब 2 डिफरेंस निकल गया, फिर आपने यहाँ पे n दिया, n का क्या मतलब है गिनो टर्म्स को, कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स हैं, तो n हमारा 6 है। अगर 6 है तो Sn के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग S6 = 6/2 2a + n - 1d। a क्या है 1, n क्या था 6, तो यहाँ पे भी 6 यहाँ पे भी 6, और d कितना था 2। अब 6/2 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3 बन जाता है, 2 1s are 2 प्लस 6 - 1 5 और ये 2, 5 2s are 10, 10 + 2 12, 12 3s are 36, S6 हमारा निकल गया। अगर हमने यही चीज़ दूसरे फॉर्मूले से की, n क्या था 6 था, a1 1 था, an लास्ट टर्म क्या है 11, तो 11 11 + 1 12, 2 और 12 कट कर सकते हैं या 2 और 6 को कट कर सकते हैं। मैंने 2 और 6 को कट किया, 3 3 12 मल्टीप्लाई किए 36 या 36। तो हमारे दोनों फॉर्मूले से सेम आंसर बन रहा है, मतलब कि हमने करेक्ट किया। सेम आगे अगला अगर हम कहें a = 3, a2 = 7, है ना, 3 है पहले टर्म, दूसरी टर्म 7 है, दोनों को माइनस करेंगे तो डिफरेंस हमारा 4 निकल रहा है। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे, गिन लेते हैं पहले टर्म्स कितनी है ताकि n भी पता हो, 1 2 3 4 5, 5 है n हमारा, तो 5 n है तो 5 की वैल्यू पुट करी, n/2 में n की जगह 5, 2a की वैल्यू 3 है, n - 1 5 - 1, d हमारा 4। ठीक है, 5/2 वैसे रहा, 3 2s are 6, 5 - 1 4, 4 4s are 16, 16 + 6 कितना हो जाता है 22, 5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, प्लस मतलब निकालना, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का निशान है, मैंने डाला नहीं है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर और एक नंबर में कोई भी अगर साइन नहीं है तो उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है डायरेक्टली। ठीक है, पर यहाँ पे मैंने अब निशान भी डाल दिया तो मल्टीप्लाई है, वहाँ पे गलती मत करना। 2 और 22 को कैंसिल आउट किया, 11 11 × 5 55, तो S5 फर्स्ट फॉर्मूले से 55 आ रहा है। सेकंड फॉर्मूले से देखते हैं n/2 a + an, a हमारा 3 था, an 19 था, 19 + 3 22 ही बना, फिर 2 और 22 कैंसिल, 11 5 × 11 55, सेम वही का वही हमारा Sn आ जाता है। अब ये आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ फॉर्मूलेस दिए हैं, 3 सम्स आपको ये प्रैक्टिस करके निकालने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने सारे सम्स के फॉर्मूलेस बता दिए हैं। ये एक तरह से बेसिक है वीडियो, ठीक है, जो आपको सिर्फ बेसिक से कवर करवा रही है कि क्या क्या बेसिक क्या क्या फॉर्मूले यूज़ होने हैं। अगले जो पार्ट या वीडियोज़ होंगे उसमें आगे कैसे उसको सॉल्व करना है वो बताया जाएगा। ठीक है, आपको और कोई और चैप्टर करना है तो आप उसका भी मेरे से मांग सकते हो, मैं नेक्स्ट चैप्टर वही करूँगा। अब के लिए मिलते हैं बाद में।